हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में कर्मचारियों से जुड़े अपडेट्स व जानकारी की। बात करें तो राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने विभिन्न सेवा नियमों के संशोधन प्रस्तावों को मंजूरी दी है। तो कर्मचारियों से जुड़े कई अपडेट्स हैं, जिसमें मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा घोषणाएं की गई थी। ऐसे कई वित्तीय प्रावधान हैं या कार्मिकों को वेतन, पेंशन, विभिन्न सेवा नियमों के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है 24 जुलाई को। इसी को लेकर इस वीडियो हम चर्चा करेंगे। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो कल 24 जुलाई को राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने राज्य के कार्मिक अधिकारियों के वेतन, पेंशन आदि से संबंधित विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसमें सबसे पहले बात करें तो राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 में संशोधन को स्वीकृति दी गई है। इसमें बताया गया है कि श्री कलराज मिश्र ने राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के अंतर्गत कार्मिक को 28 वर्ष की अर्हकाली यानी अनिवार्य सेवा के स्थान पर 25 वर्ष की अनिवार्य सेवा पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त पर पूर्ण पेंशन का लाभ देने और साथ ही 75 वर्ष के पेंशनर व उसके पारिवारिक पेंशनर को 10% अतिरिक्त पेंशन भत्ता देने, कार्मिक या पेंशनर की मृत्यु की दशा में उसके विवाहित निरुसक पुत्र पुत्री को तथा 12,500 रुपये प्रति माह तक आय वाले पात्र सदस्यों को पारिवारिक पेंशन का लाभ देने वाले संशोधन प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। तो एक तो ये हो गया कि जरूरी जो पेंशन के लिए सेवानिवृत्ति पर पूर्ण पेंशन का लाभ लेने के लिए जो सेवा अवधि थी वो पहले 28 थी, उसकी जगह 25 कर दी गई है और उसको उन्होंने स्वीकृति दी है। साथ ही 75 वर्ष के पेंशनर उसके पारिवारिक पेंशनर को 10% अतिरिक्त पेंशन भत्ता देने की बात हो रही है। इसके साथ ही किसी कार्मिक पेंशनर की मृत्यु की दशा में उसके विवाहित कोई निःशक्त पुत्र पुत्री है तो उनके लिए, और साथ ही 12,500 रुपये प्रति माह तक की आय वाले सदस्यों को भी पारिवारिक पेंशन देने के प्रस्ताव को स्वीकृतियाँ दी गई है। इसके साथ ही वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को पीजी डिग्री या समकक्ष डिप्लोमा पर अग्रिम वेतन वर्दियों का पूर्ण लाभ दिया जाएगा। इसी प्रकार राज्यपाल ने वित्त विभाग द्वारा राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन 2017 के अनुसूची 5 में संशोधन किए जाने संबंधित अधिसूचना का अनुमोदन किया, जिसमें वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को पीजी डिग्री या समकक्ष डिप्लोमा पर अग्रिम वेतन वर्दियों का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। अधिसूचना संशोधन से वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों से उच्च पदों के लिए भी अग्रिम वेतन वर्दियों का लाभ और प्रावधान करने से उच्च अधिकारियों को लाभ प्राप्त होगा। अब इसके साथ ही राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम में भी संशोधन किया गया है, जिसमें राज्यपाल ने कर्मचारियों और अधिकारियों को वर्तमान में दिए विशेष भत्ते व विशेष वेतन में जो वेतन विसंगति है उसके लिए एक परीक्षण समिति भी गठित की है। तो वेतन विसंगति परीक्षण समिति के अभिशंसा के अनुरूप ही वर्दी व संबंधित राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 की अनुसूची 111 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके साथ ही जो है राज्यपाल ने विभिन्न विभागों के पदों के पे लेवल में संशोधन किए जाने संबंधित उस अधिसूचना को भी स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें कार्मिक की पदोन्नति एसीपी पर पदोन्नति पद के पे लेवल में समान सेल होने पर आगामी सेल में वेतन नियुक्त हो सकेगा। ये भी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने पहले घोषणा कर दी थी, अब इसको स्वीकृति प्रदान की गई है। तो इसमें कार्मिक की जब पदोन्नति या एसीपी होती है तो पदोन्नति पद के पे लेवल समान सेल में होने पर आगामी सेल में उनको फिक्स किया जाएगा। इससे उसकी वेतन वृद्धि भी होगी। और इसके साथ ही वर्तमान में एक ही वेतन वृद्धि की तिथि के स्थान पर भविष्य में 2 वेतन वृद्धियों की तिथियां निर्धारित की गई है। अभी वर्तमान में जैसे चल रहा है तो 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगता है, इसको भी बदला गया है कि एक ही वेतन वृद्धि की तिथि के स्थान पर अब भविष्य में 2 वेतन वृद्धियाँ लगेगी, जिसमें 1 जनवरी और 1 जुलाई से किए जाने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया है। तो 1 जनवरी और 1 जुलाई 2 तिथियाँ अब निर्धारित कर दी गई है। इससे जो नवनियुक्त कार्मिक है उनको ज़्यादा फायदा रहता है। जैसे इस कार्मिकों को प्रथम जब वेतन वृद्धि उनकी लगती है तो जल्दी लग जाएगी। प्रथम वेतन वृद्धि उनके 6 माह में ही प्राप्त होना सुनिश्चित हो सकेगा। इसके साथ ही राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षण वेतन 2017 में इन संशोधनों में विभिन्न सेवाओं के पद नाम सेवा नियमों के अनुरूप हो जाएंगे। नाम में भी परिवर्तन किया गया है कुछ सेवाओं के। इसके साथ ही कार्य प्रभारित कार्मिकों को नियमित कार्मिकों के समान वेतनमान की भी मंजूरी दी गई है। साथ ही राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 1989, 1998, 2008, 2017 में संशोधन करने से कार्य प्रभारित कार्मिकों नियमित कार्मिकों के समान वेतन पदनाम उपलब्ध कराने संबंधित राज्य सरकार के प्रस्ताव को भी राज्यपाल ने सोमवार को मंजूरी प्रदान की है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कर्मचारियों से जुड़े हुए अपडेट्स व जानकारियाँ थी आप सभी के लिए, जो कल राज्यपाल द्वारा कह सकते हैं प्रस्ताव को अनुमोदन किया गया, उनको स्वीकृतियाँ दी गई। धन्यवाद।